उपचुनाव के बीच चर्चा, दलित के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ा दी अखिलेश और राहुल की टेंशन। यूपी के उपचुनाव में मायावती की शाख दांव पर, चंद्रशेखर बनेंगे दलितों के असली हीरो। सहारनपुर का मुस्लिम समाज भी करने लगा चंद्रशेखर आजाद की तारीफ। आजम खान को लेकर चंद्रशेखर ने संसद में ऐसा क्या बोल दिया? जी, नगीना से लोकसभा चुनाव जीते भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। सांसद बनने के बाद से वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। चाहे संसद हो या किसी चैनल को दिया गया इंटरव्यू, वे मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाते दिख रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव में सबसे पहले बड़ा दांव चल दिया है। इससे सपा कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भीम आर्मी चीफ लगातार दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के मुद्दे को भी खुलकर उठा रहे हैं। उन्होंने संसद में अपने पहले ही भाषण में देश में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। अब हाल ही में उन्होंने जेल में बंद आजम खान की बात की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर की दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। वे अब मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में आजम खान और उनके परिवार की गिरफ्तारी को शासन की तानाशाही और अन्याय करार दिया। इससे पहले आजाद ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक सड़कें बंद रहती हैं, लेकिन ईद पर 20 मिनट की नमाज के लिए रोक लगा दी जाती है। यह ठीक नहीं। इन मुद्दों पर सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग भी चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने संसद की शपथ लेने के बाद दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नगीना में अन्य जातियों के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिला है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टी भी अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मंथन में जुटी हुई है। वहीं ये उपचुनाव कई मायनों में मायावती के लिए भी अहम होने वाला है, क्योंकि 10 सीटों का उपचुनाव मायावती बनाम चंद्रशेखर, दलित बनाम दलित का चुनाव होगा। मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का तबका ना देते हुए किनारा कर लिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया था। अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर ने मजबूत जीत हासिल की। चंद्रशेखर की जीत को दलित सियासत के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और इसी के साथ इमरान मसूद की जीत में भी चंद्रशेखर का बड़ा रोल माना जा रहा है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगीना पर फोकस किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचार के रूप में नगीना भेजा था। आकाश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से ही की थी। मायावती ने खुद भी बिजनौर जिले में सभाएं कर चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर तमाम निशाने साधे, लेकिन सब चूक गए और चंद्रशेखर के मुकुट में नगीना सज गया। ब्यूरो रिपोर्ट, JR खबर।